नमस्कार दोस्तों। चाइना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर जो टैरिफ है वो आज से लागू कर दिया है। यानी चाइना भी अब अमेरिका पर टैरिफ लागू कर दिया है और दोनों के बीच में दोनों देशों चाइना और अमेरिका दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वार है, जो टैरिफ वार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस कदर से बढ़ रहा है अब इसके बीच में भारत भी आ गया है, यानी कि भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है? दो देशों के बीच में भारत भी पिसने वाला है। कैसे? क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वार है ना वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पहले 10% टैरिफ लगाया था किस पर? चाइना के ऊपर। अब ये बढ़ाकर जस्ट दुगना कर दिए। कितना कर दिए हैं? 20%। जैसे ही 20% कर देते हैं, 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाना शुरू करते हैं। उसके बदले में अब चाइना क्या करता है? अब चाइना वही काम करता है कि अमेरिका से जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, खासकर कोयला हो गया, एलएनजी हो गया, इन सारे प्रोडक्ट्स पर कितना टैक्स लगाता है? 15% टैक्स लगाता है। जवाबी कार्रवाई में 15% चाइना टैक्स लगाना शुरू करता है। कच्चा तेल हो गया, कृषि मशीनरी होगी और बड़े इंजन वाले जो कार है उस पर भी चाइना ने ऐलान किया कि उस पर भी हम 10% टैक्स लगाएंगे। यानी चाइना अभी भी 5% तक टैक्स अमेरिका से कम रखा है, लेकिन ये जो ट्रेड वार है, टैक्स वार है, वो तेजी से होता चला जा रहा है। इसका नुकसान भारत को भी होगा। कैसे होगा? इससे पहले चाइना को भी नुकसान हो रहा है और अमेरिका को नुकसान हो रहा है। किस तरीके से होगा इसे भी जान लेते हैं। क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो लगभग 49.4 लाख करोड़ रुपए का है। अमेरिका से चीन को जो निर्यात होता है वो होता है 12.7 लाख करोड़ रुपए का। चीन से अमेरिका में जो आयात होता है सामान वो होता है 36.7 लाख करोड़ रुपए का। यानी कि अमेरिका को इसमें कितना ज्यादा घाटा होता था? अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें टोटल मिलाकर अगर कहा जाए तो 24 लाख करोड़ रुपए नुकसान हो रहा था। किसको? अमेरिका को। अगर दो देशों के बीच में बिजनेस हो रहा है, कोई देश ए बी, ये जैसे यूएस है चाइना, दो देशों के बीच में अगर बिजनेस हो रहा है तो कोई देश आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम कर पाता है, तो उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, यानी व्यापार घाटा वहां होना शुरू कर देता है। तो यही है, अमेरिका चाइना को बेच तो कम रहा था, खरीद ज्यादा रहा था। इसीलिए अमेरिका ने अब कर दिया क्या कि वो ट्रेड लगाना, मतलब कि जो टैरिफ है वो लगाना शुरू कर दिया कि जितना मैं टैरिफ लगाऊंगा उतना ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात यह भी आ रही है कि जब दोनों देशों के बीच में जो नुकसान है, तो नुकसान का जो भरपाई है वो अब किससे करना होगा? भारत भी उठाएगा नुकसान। कैसे उठाएगा भारत? भारत को तो दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर देखो, जैसे कि चाइना है, अब फिर उसके बाद ये हो गया यूएसए हो गया, फिर ये हो गया इंडिया, ये हो गया इंडिया। तो जैसे ही जो अमेरिका है ये चाइना पर टैरिक्स लगाना शुरू करेगा, टैरिक्स जो टैरिफ है ये बढ़ाना शुरू कर दिया है, 20% कर दिया है। तो चाइना सोचेगा कि जो हमारा व्यापार है अब हम क्यों ना अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों में एक्सपेंड करना शुरू कर दे, बढ़ाना शुरू कर दे। तो चाइना करेगा क्या? चाइना फोकस करेगा एशिया की तरफ, चाइना फोकस करेगा अपने रीजनल जो कंट्री है उसके तरफ फोकस करेगा। यानी जब एशिया की तरफ चाइना कूदेगा तो वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को चाइना डंप करना शुरू कर देगा। यानी भारत का जो नेबर कंट्री है, भारत का जो पड़ोसी देश है, वहां पर चाइना डंप करना शुरू कर देगा अगल बगल। जब चाइना वहां पर डंप करना शुरू करेगा, चाइना रुक करेगा, अफ्रीका महाद्वीप का रुक करेगा, तो हर जगह जब अमेरिका को छोड़कर रुक करना शुरू कर देगा तब इससे ज्यादा दिक्कत भारत को होगी। क्योंकि जब पहला ट्रेड वार शुरू हुआ था किसके किसके बीच में? जब अमेरिका और चाइना के बीच में, यूएसए और चाइना के बीच में जब पहला ट्रेड वार शुरू हुआ था, तो इसका सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था किसको हुआ था? इंडिया को हुआ था। यानी इंडिया को सबसे ज्यादा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह कहा जा सकता कि जो फोर्थ सबसे ज्यादा, यानी कि चौथा जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी था इस ट्रेड वार का, वो था भारत। चौथा सबसे ज्यादा भारत को फायदा हुआ, क्योंकि अमेरिका की जो कंपनी है वो कहां पर जा रही थी? भारत की तरफ जा रही थी। अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ जा रहा था, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ना शुरू किया। ये चाइना को घाटा उठाना पड़ा। लेकिन अब होगा क्या? चाइना जब एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, भारत के अगल बगल जब सामान डंप करना शुरू कर देगा तो इंडिया को कंपटीशन करना होगा किससे? चाइना को। जब चाइना से इंडिया को कंपटीशन करना होगा तो जाहिर सी बात है भारत का जो निर्यात है ना ये घटेगा बहुत ज्यादा। भारत का जो निर्यात है ये घटने वाला है, जिस तरीके से जो टैरिफ वार है चल रहा है दोनों देशों के बीच में। अब चीन के तरफ से भी अमेरिका की जो दिग्गज कंपनी है उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका की जो टेक दिग्गज कंपनी एप्पल है, गूगल है, इसके खिलाफ चाइना अब जांच करना शुरू कर दिया है अपने देश के अंदर। अमेरिका से कोयला एलएनजी के आयात पर 15% का टैक्स लगा रहा है। अमेरिका से अमेरिकी कच्चे तेल, कृषि उपकरण, बड़े बड़े जो डिस्प्लेसमेंट वाहन है, पिकअप ट्रक हैं, इन पर भी 10% जो चाइना है ये टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। टंगस्टन सहित
कई प्रमुख खनिज के भी जो निर्यात है उस पर भी सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है किसने, चाइना ने। जब चाइना ने इस तरीके का जो अथवा स्टेप है ये उठा रहा है, फिर उतना ही नहीं, चाइना के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हम इतना ही नहीं करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डब्ल्यूटीओ के पास। डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। जब डब्ल्यूटीओ 1995 में बना था तो इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में जो व्यापार है वो संतुलन बनाए रखना और व्यापार के लिए एक नियम बनाना। व्यापार के लिए एक नियम बनाना, तो डब्ल्यूटीओ एक नियम बनाता है व्यापार के लिए, और भी यह भी करता है जो कम विकसित सॉरी जो कम विकसित या विकासशील देश होते हैं उसको जो टैक्स होता है उसमें छूट देना। तो विकासशील देश के तहत जो छूट होता है वो चाइना को मिलता था, भारत को भी मिलता था। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब से बने हैं, ये अब स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि हम किसी प्रकार का छूट नहीं देंगे। जो देश हमारे पर जितना टैरिफ लगाएगा उस पर हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जो 100% टैरिफ है वो लगाने के लिए अमेरिका तैयार हो गया। अमेरिका इतना ही नहीं, चाइना, मैक्सिको, कनाडा के रास्ते से यह भी आरोप लगाता है कि जो फेंटानाइल नाम की जो दवा है, सिंथेटिक ताकतवर है, वो अमेरिका में प्रवेश हो रही है। लगभग इससे 75,000 अमेरिकी जो है मर चुके हैं। यह एक ऐसी दवा होती है कि अगर इसका ओवरडोज किसी को दे दिया जाए या कोई अपने से भी इसका ओवरडोज ले ले तो उसके ब्रेन में जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में कम हो जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है कि व्यक्ति या तो कोमा में चला जाता है या तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इन्हीं सब सारी चीजों को मुद्दा बनाकर अमेरिका ये टारगेट कर दिया है, लेकिन आज सोमवार से चीन भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। तो अब देखिए दोनों के बीच में ट्रेड वार शुरू हो गया है। इसका नतीजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना एशिया में कड़ी टक्कर देगा किसको? भारत को। अब देखने वाली बात है कि भारत इन सारे ट्रेड वार से किस तरीके से निपटता है। क्या भारत को अमेरिका का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि ट्रंप सब देशों को कह चुके हैं कि जो मेरे पे जितना टैक्स लगाएगा मैं उस पर उतना टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है ना, अभी भी सरप्लस है। भारत अभी भी अमेरिका को सामान थोड़ा ज्यादा बेचता है, अमेरिका से खरीदता कम है। तो भारत का जो ट्रेड सरप्लस है वो अमेरिका के साथ अभी ठीक ठाक चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि ट्रंप और भारत और चाइना के बीच किस प्रकार से जो संतुलन है ये बैठता है। थैंक यू।